Hi everyone, welcome to today's class, and today we will study dinoflagellates in detail. So this dinoflagellate, it is a group of organism which comes under kingdom Protista, means dinoflagellates are unicellular eukaryotes. Then dinoflagellates are aquatic, but they are mostly marine and also found in freshwater habitat. Dinoflagellates are photosynthetic, means they perform photosynthesis. Cell wall is made up of cellulosic stiff plates. They possess two dissimilar flagella, and that flagella arises from ventral side of body. Dinoflagellates also possess wide range of photosynthetic pigments, that is red, brown, yellow, green and blue. So Goniolox is one of the example of dinoflagellate which is responsible for famous red tide in sea water. Due to red tides, sea water appears red in color. So these are the points which are given in your textbook. So we will discuss some extra points of dinoflagellate. So first point is that dinoflagellates are aquatic. Aquatic means they are found in water and they are mostly marine. They are mostly marine means they are also found in freshwater habitat, but they are mostly common in sea water. Second one, their mode of nutrition. Dinoflagellates are mixotropic. Mixotropic means what? Mixotropic means combination of both, that is photosynthesis and ingestion of prey. जो डाइनोफ्लैजेलेट्स है इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मिक्सोट्रॉपिक है. मिक्सोट्रॉपिक मतलब दोनों है, वो कंबाइनिंग फोटोसिंथेसिस एंड इंजेशन ऑफ प्रे, मीन्स दे आर फैगोट्रॉपिक. मतलब वो फोटोसिंथेसिस भी करते और प्रे को भी इंजेस्ट करते, मतलब वो फैगोट्रॉफिक भी है. इसे बोलते फैगोट्रॉफी. फैगोट्रॉफी मतलब वो तो यूनिसेलुलर है डाइनोफ्लैजेलेट, तो जो उनकी सेल किसी भी प्रे के ऊपर फीड करती है, दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस. तो ये फैगोट्रॉफी हो गया. दूसरा जो इसका एक एक्स्ट्रा पॉइंट है वो ये है कि डाइनोफ्लैजेलेट में जो डीएनए होता है, डीएनए दैट इज इन क्रिस्टलाइन फॉर्म. उनका डीएनए क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है. और दूसरा कि डाइनोफ्लैजेलेट में जो प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन्स अपसेंट है. जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें डीएनए जो है, डीएनए इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन, बट जो डाइनोफ्लैजेलेट है इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता. तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो कुछ डाइनोफ्लैजेलेट जो है उनका कैरेक्टरिस्टिक है बायोलुमिनेसेंस. बायोलुमिनेसेंस मीन्स दे इमिट लाइट, वो लाइट इमिट करते. अब ये रेड टाइड जो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये गोनियोलक्स नाम का जो डाइनोफ्लैजेलेट है, सो इसकी वजह से वाटर में रेड टाइड आ जाती है. तो ये रेड टाइड क्या होती है? जैसे मैंने टाइड बोला तो आपके दिमाग में आया होगा लहर, लेकिन समुंदर की जो टाइड है वो अलग है और ये रेड टाइड अलग है. रेड टाइड मतलब क्या? तो रेड टाइड मतलब जब ये डाइनोफ्लैजेलेट का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सी वाटर में, तो कितना बढ़ जाता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मतलब कितना? सो 20 मिलियंस ऑफ डाइनोफ्लैजेलेट पर लीटर ऑफ वाटर, मतलब 1 लीटर वाटर में 20 मिलियंस डाइनोफ्लैजेलेट. इतना जब पॉपुलेशन बढ़ जाता है वाटर में, दैट विल डिस्कलर द वाटर. तो इससे जो वाटर है, वाटर का कलर चेंज हो जाता है, एंड दैट वाटर अपीयर रेड इन कलर एंड दैट इज कॉल्ड एज रेड टाइड. तो ये जो डाइनोफ्लैजेलेट
का जो पॉपुलेशन बढ़ गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया पानी में, तो दैट इज़ ड्यू टू सम न्यूट्रिएंट्स। तो वो कुछ न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है। जैसे सीवेज वाटर है, जो बहुत सारे सिटीज़ से जो सीवेज वाटर आता है, तो वो सीवेज वाटर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो सीवेज वाटर सीधा नेचुरल वाटर बॉडी में जाता है। तो नेचुरल वाटर बॉडी में वो सीवेज वाटर ऐड होने के बाद उस सीवेज वाटर में जो न्यूट्रिएंट्स है, उस न्यूट्रिएंट्स की वजह से दैट न्यूट्रिएंट्स आर फेवरेबल फॉर दैट यूनिसेलुलर organisms which are present in water, and that nutrients causes excessive growth of that unicellular algae, for example dinoflagellates, and that will causes discoloration of water, and that is called as red tide। तो डिस्कलरेशन होता है वाटर का और उसे बोलते हैं रेड टाइड। तो ये जो रेड टाइड है दैट इज़ वेरी हार्मफुल, ये बहुत टॉक्सिक, इसमें कुछ न्यू मटेरियल होता है वो पानी में, एंड इट विल हार्मफुल फॉर शेलफिश। जो शेलफिश होती है और जो एक्वेटिक फिशेस है पानी में रहने वाले, उनकी भी डेथ होती है वो रेड टाइड की वजह से। सो दैट इज़ रेड टाइड। और रेड टाइड जो है फ्लोरिडा फ्लोरिडा में रेड टाइड बहुत कॉमन है, हर साल फ्लोरिडा में रेड टाइड आती है। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना लिया है ये डाइनोफ्लैजिलेट का। इस डायग्राम को जरा हम देखते हैं। देखो ये जो ऊपर का पार्ट है डाइनोफ्लैजिलेट के डायग्राम में क्या, दैट इज़ कॉल्ड एज एपिथिका। ये जो ऊपर का है दैट इज़ कॉल्ड एज एपिथिका, एंड ये जो नीचे का है दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपोथिका। इसमें देखो ये एक फ्लैजिलम है, दिस इज़ वन फ्लैजिलम एंड दिस इज़ अनदर फ्लैजिलम। तो ये और ये दोनों मिला के हो गए फ्लैजिला, और दिस इज़ फ्लैजिलर पोअर, ये फ्लैजिलर पोअर है। और ये सल्कस जो ये दिखाई है, ये दिख रही है आपको, ये दीज आर कॉल्ड एज सल्कस। सल्कस मतलब ग्रू, एंड ये यहाँ पर ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज सिंगुलम। सो दिस इज वेंट्रल व्यू, ये वेंट्रल व्यू है डाइनोफ्लैजिलेट का। तो यहाँ पर हमने डाइनोफ्लैजिलेट को डिस्कस कर लिया, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फंगाई लाइक प्रोटिस्ट।